नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आपको तो पता ही है मैं आप बीती हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूँ। लेकिन आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ये मेरे एक सब्सक्राइबर की है और ये एक हॉस्पिटल की है। कहा जाता है पहले से ही कि हॉस्पिटल काफी खौफनाक होते हैं, उनमें भूत प्रेत तो देखे ही जाते हैं क्योंकि दिन रात डेड बॉडीज निकलती रहती हैं। कोई नया लोग मर रहा है, कोई पुराना मर रहा है, लेकिन लोग मरते रहते हैं। क्लियर कंफर्म बात ये थी कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन सच्चाई क्या होती है क्या नहीं, ये जब मैंने अपने आप सुनी, अपने सब्सक्राइबर नहीं एक कस्टमर से। और ये बात है उड़ीसा की। उड़ीसा में अभी हाल ही में गया हुआ था, मैंने कुछ फोटोज ही पोस्ट की हैं अपनी इंस्टाग्राम पर, जाकर देख सकते हो। हेमंत चौधरी ऑफिशियल करके मेरी आईडी है। चलो उस चीज को छोड़ो, लेकिन हाँ अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो देरी ना करते हुए कमेंट कर दिया, फिर इंस्टाग्राम पर मुझे अपनी पूरी कहानी वॉइस मेल में सुना सकते हो। अब मैं आता हूँ टॉपिक पर, मेन टॉपिक पर, जो कि आज है एक हॉन्टेड हॉस्पिटल का। अब हॉस्पिटल कितने खौफनाक होते हैं ये तो आप लोगों को इस चीज को सुनने के बाद ही पता चलेगा और जानने के बाद ही पता चलेगा, हाँ, कि हॉस्पिटल खौफनाक होते हैं। अब ये एक लड़के ने मुझे कहानी सुनाई। वो लड़का मेरे उसी हॉस्पिटल में था, एडमिट थे उसके घर में कोई, तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पास भी एक कहानी। मैंने उसको अपनी आईडी वगैरह के बारे में बताया था क्योंकि हमारी अच्छे से पहचान हो गई थी। अब वो पहचान इस प्रकार दोस्ती में बदल जाएगी कि वो मुझे अपनी कहानी सुना देगा, ये मैंने भी नहीं सोचा था। उसने बताया कि वो, उसकी मम्मी, उसकी बहन और उसके पापा जो कि बीमार थे, वो एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो भी उड़ीसा का ही हॉस्पिटल था। अब उड़ीसा का हॉस्पिटल था भाई, तो वो लोग वहीं एडमिट थे। अब उसने मुझे जो बताया वो दहला देने वाला था। अब जैसे ही शाम हुई उसके पापा आईसीयू में एडमिट थे, और आईसीयू में जब एडमिट होते हैं तो घर के जो लोग होते हैं उनको जमीन पर कालीन वालीन बिछाकर ही लेटना पड़ता है रात के लिए, क्योंकि रात गुजारनी वहां पर हॉस्पिटल में भारी पड़ जाती है। अब कोई रेस्टिंग रूम तो मिलता नहीं है। अगर रेस्टिंग रूम लोगे तो तुम्हारे 2-3 हजार रुपए का पर नाइट का खर्चा हो जाता है। अब इंसान इतना खर्चा नहीं करता, वो सोचता है कि चलो जैसे हो सके वैसे निवार दो। अब इन लोगों ने कंबल बिछा लिया, रात को सोने लगे। ये सोता है सोता है सोता है, और एक साथ पैरों की आवाज आती है। ये कहता है जो पैरों की आवाज किसकी आ रही है। ये अपनी हल्की सी आंखें खोलता है और देखता है तो एक आदमी गुजर रहा होता है। अब इसने वो आदमी गुजरते हुए देख लिया। अब इसके अंदर सवाल आ गया कि सौड़ा ये आदमी था कौन और कहां से आया, कैसे आया। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि ये गया किधर। फिर अगली सुबह अब वो सोकर उठता है, वो अपनी मम्मी को बताता है, मम्मी वो आदमी कौन था जो यहाँ से गुजरा था रात। मम्मी कहते कौन सा आदमी, मैंने तो कोई आदमी नहीं देखा। अब उसको लगता है कि यार ये क्या हुआ। फिर सोचता है कि अरे मम्मी सो रही होंगी, नींद में होंगी, दैट्स व्हाई उन्हें पता नहीं है। अब एंड ऑल। अब अगली रात उसके पापा को 4-5 दिन लगे थे आईसीयू में। पूरी कहानी सुनिए, मेन टॉपिक पे आता हूँ मैं। अब भाई वो सोच में पड़ गया कि ये क्या हुआ। अब फिर रात को सोने लगा, उसने देखा टक 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 आवाजें आ रही है और बाहर जो बड़ी क्लियर आवाज है। वो आवाज सुन के पीछे देखता है तो देखता है वहीं से आदमी गुजर रहा है। भाई उसकी आंख खुल जाती है, वो कहता है यार ये कौन है। अब इसको दोबारा से सोने लगता है तो इसको नींद नहीं आती। आधा घंटा 1 घंटा गुजर जाता है, कहता है यार बहरचोद ना जाना कौन था, नींद खराब कर गया मेरी। अब इसने फिर से नहीं देखा ये गया किधर। अब सुबह होती है, मम्मी कहती है अबे उठ जा 7 बज गए। वो कहता है मम्मी रात भर सोया नहीं क्यों, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। मम्मी कहती कुत्ता ना रात पहाड़ तोड़े। अब मम्मी जब ये कहा पहाड़ तोड़े तो उसने कहा मैं बताता हूँ क्या हुआ। और नींद में बताने लग जाता सारी बातें। एक आदमी था साड़ा, कल भी यहाँ से गुजर गया, आज भी यहाँ से गुजर गया। और चप्पलों में उसके जूते वूतों से मैं अजीब सी आवाज है जो कि मेरे मन को उछला के उठा देती है। अब माँ सोचो पड़ गई कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद जो हुआ, अब रात हो गई, इन लोगों ने खाना वाना खाया, अपनी फिर से ब्लैंकेट बिछा लिए, अब उस पर लेटने लग गए। अब ये लोग सोने ही लगे थे कि एक साथ इसको आवाज आती है टक 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 की। ये कहता है साला आज नहीं सोया मैं, आज देखता हूँ क्या हो रहा है, क्या नहीं क्या नहीं। अब वो सोच में पड़ जाता है कि साला क्या है। चुपचाप हल्की सी आंख खोल के वो देख रहा होता है ऐसे ताड़ के, कि वो ताड़ के देख रहा है कि अंकल कहाँ जाऊंगा। वो इधर से आया, ऐसे आया और आते आते आईसीयू रूम जो था उसमें घुस गया। अब जब उसमें घुसा भाई उसकी सांस सी रुक गई। रीजन बताऊंगा मैं आपको क्यों सांस सी रुक गई। उसने देखा कि ना उस आदमी ने गेट खोला ना कुछ करा। बैठ जो आईसीयू की उस दीवार गेट से मैं पार निकल गया।
वो बाहर जो उसकी फट गई, अपनी मम्मी के पास जाके वो चिपड़ के सोया था, मम्मी डरावना डर लग रहा है मुझे, सो जाने दो। मम्मी कहती क्या हो गया? कुछ नहीं, बस ऐसे सुकड़ के सो जाता है बिल्कुल मम्मी के सहारे, मम्मी के हाथ को पकड़ के। सुबह उठता है सोकर, अब भाई सुबह उठते ही सारी कहानी बताता है, एक आदमी मैंने ऐसे ऐसे देखा, इधर से आया, ऐसे ऐसे जाकर दीवार के पार ही निकल गया। माँ भी बहार दो हथरत में, यार यूं कैसे हो सके। अब 3 दिन गुजर गए थे। उसने कहा मम्मी मैं देखो दिन भर तो यहाँ रह लूंगा, पर रात को नहीं सो पाऊंगा यार, तुम अकेली सो जाओ, बहन के साथ सो जाओ, पर मैं नहीं सो पाऊंगा। फिर 2 दिन बाद उसके पापा आईसीयू से निकाल दिए गए, रूम में शिफ्ट कर दिए, फिर उसने रूम में एडजस्ट हो गया। पर वो 2 दिन वहां नहीं सोया, रात को घर चला जाता था अपने। पर जो उसने देखा वो एक खौफनाक नजारा था, और जिसके साथ बीता होगा उसको ही पता है कि कैसा नजारा रहा होगा और क्या उस पर बीतती होगी। अगर आपके ऊपर भी कुछ बीती है तो ना देरी करते हुए बस कमेंट कर दीजिए, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी बिना देरी करते हुए। भाई कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं दूर दूर जा जाके कहानियाँ सुन के आता हूँ, सिर्फ मेरी खुद की फटती है और आप लोगों को भी डराता हूँ। तो लाइक तो बनता है, बाकी शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ता हो, ताकि वो डर जाए और कभी हॉस्पिटल ना जाए। शेयर